दिन हो हमारा सफल ये दरबार हो। हम तुच्छ सेवकों की आपके चरणों में वंदना। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवामी सहताम नमः। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगराय महेश्वराय नित्याय सुत्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जटाटवी गलज्जले प्रभाव पाप सस्तले गले विलम्ब विलम्ब तंग भुजंग तंग टमट टमट टमन्नीनाथ या टमरवयम चकोर चंद्र तांडवे तनोतना शिवास जटा कटा असम ब्रह्म ब्रह्म लिपे निर्जली बिलोल बीच वल्लभे विराटमान धकत 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 जुले ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्र शेखरे रति पिति क्षणम बोलिए शंकर भगवान की। सुनाओ सेवक, मथुरापुरी की कुशलता सुनाओ। किसी को कोई प्रकार का कष्ट तो नहीं है? महाराज ये खुशियां लिए चारों तरफ मथुरा फूलों से छाई है। हर रोज खुशी के नव में है और नव में बसती सहनाई है। स्वच्छ है आकाश, वायु भी कितनी मंद है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक बस आनंद ही आनंद है। महाराज किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। हमारी इस मथुरापुरी में किसी को कोई प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। ये इंद्र के वज्र ने कोरे जहां को चूर कर डाला, छुपे जाकर रसातल में मैं हूँ आफत का परताला। जहाँ सर जीव रहते थे उन्हें बर्बाद कर डाला। फलक तक शोर है मेरा, मैं हूँ आफत का परताला। हर एक कुपत हर एक जर्रा दबा दिया मैंने फलक को नीचे। यदि मैं चाहूं क्षण में कर दो इस जमी को नीचे फलक को ऊपर। हमारे इस राज्य में सेनापति महामंत्री सभी उपस्थित हैं, मगर अभी तक ये हम क्या देख रहे हैं? मिर्गा मन कुरंजन, मिर्गा मन बसर है, सभी महाशय उपस्थित है, मगर दीवान की कसर है। अभी तक दरबार में दीवान नहीं आया। महाराज वो अपने घर पर है, बुला के लेके आओ। जो आज्ञा। दीवान जी, अरे दरबार का समय हो गया है। ना पीने देते, जब देखो दीवान जी दीवान जी दीवान जी। क्या बात है मेरे बाप के बेटे बेईमान जी। यंत्र पे बोलो, यंत्र पे आओ, यंत्र ले लो ले लो ले लो। दरबार का समय हो गया है, दाल खाने का समय हो गया है। दाल तो हम यहाँ खा ही रहे हैं। हाय हाय हाय। दाल का नहीं, दरबार का। ऐसा कहिए कि महाराज के दरबार का समय हो गया है, चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा, परंतु चलने से पहले हम कुछ गाएंगे, कुछ बजाएंगे। हमारा यहाँ किसी ने मन मोह लिया है। अभी दूसरा दिन है और हमारा यहाँ किसी ने मन को मोह लिया है। कैसे कैसे मोह लिया बताइए। और हमारा मन मोह लिया और
और हमारा मन मोह लिया आम की खटैया हमारा, आम की खटैया हमारा मन मोह लिया आम की खटैया, हमारा मन मोह लिया आम की खटैया, हमारा मन आम की खटैया, आम की खटैया मैया आम की खटैया, आम की खटैया कन्हैया आम की खटैया, आम की खटैया मैया आम की खटैया। और सबसे पहले हम हुए हमरे बाद बड़े भैया, सबसे पहले तुम हुए तुमसे पीछे बड़े भैया, सबसे पहले हम हुए हमसे पीछे बड़े भैया, उसके बाद में हुए पिताजी, उसके बाद में हुए पिताजी, सबसे पीछे मैया, हमारा मन मोह लिया आम की खटैया, हमारा मन मोह लिया आम की खटैया, हमारा मन मोह लिया। दीवान जी जी अभी आप क्या कह रहे थे? सबसे पहले हम हुए, हाँ हमसे पीछे बड़े भैया, और उसके बाद में हुए पिताजी, सबसे पीछे मैया। ये सब उल्टा कैसे हो रहा है भाई? उल्टा नहीं है, जो हमारा परिवार है ना जी, वो एक दूध पे चला हुआ है। जैसे कि दूध हो गए हम, और जब दूध को जमा देते हैं तो क्या बन जाता है? दही। दही हो गए हमारे बड़े भ्राताश्री, और जब दही को जमा करके ऐसे ऐसे करके क्या निकालते हैं? मक्खन। मक्खन। मक्खन हो गए हमारे पिताजी, और लास्ट में क्या बचती है? खट्टी छचिया। खट्टी छचिया हो गई हमारी माता जी। भाई वाह। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? और सपने में हुआ विवाह हमारा, मगन भये हम भैया, सपने में हुआ विवाह तुम्हारा, मगन भये तुम भैया, सपने में हुआ विवाह हमारा, मगन भये हम भैया, आँख खुली जब देखने लगे, होए होए होए, आँख खुली जब देखने लगे, आँख खुली जब देखने लगे, करुणा लिखी लो गैया, हमारा मन मोह लिया आम की खटैया, हमारा मन मोह लिया आम की खटैया, हमारा मन मोह लिया। और जब हमारा विवाह हुआ तो हमको दहेज में इतना मिला कि इस गांव में किसी को नहीं मिला हुआ। क्या मिला भाई? हाँ, इतना हमको दहेज में मिला। क्या? और दिया दहेज में ससुर हमारा, हमको लाज लागत है। अरे ऐसा क्या दे दिया दीवान जी? हमको लाज लग रही है बताने में, हमारे ससुर जी बैठे हैं, आइयो ससुर जी बैठे। अरे तो ऐसा है, आपके ससुर जी ने कुछ बहुत अच्छा आपको कुछ दिया था। इतना दहेज दिया कि मुझे शर्म लग रही है बताने। अरे शर्म क्यों लग रही है? दहेज तो दुनिया बताती है। और दिया दहेज में ससुर हमारा कुतिया और बिलैया। भाई वाह। सासू जी हमसे बड़ा प्यार करती थी। सासू जी ने क्या दिया? सासू जी ने तो एक अनोखी वस्तु को प्रदान किया। क्या दिया और सासू जी ने बड़े प्यार से होए सासू जी ने बड़े प्यार से करदई दान गधैया, हमारा मन मोह लिया आपकी गधैया, हमारा मन मोह लिया आपकी गधैया, हमारा मन। हम दरबार में आ गए मंत्री जी। महाराज के दरे और दे दीजिए, और माइक दे दीजिए, जोर से बोलो। महाराज कहाँ है? माइक दीजिए। महाराज तुम्हारे पीछे। महाराज हमारे पीछे। आप सब गौर से देखना, कोई हमारे पीछे है क्या? कोई है मंत्री? हमसे मजाक नहीं करोगे, नहीं तो बेटे मारते मारते खुद मर जाऊंगा। अरे आपकी बगल में है। बगल में है ये कोई महाराज है? ये तो यमराज है बाबा। सिंहासन पर देखो, ऊपर सिंहासन पर है। ऊपर
तो महाराज गुस्से में लाल पीली आंख किए हैं, परंतु कोई बात नहीं, हाजिरी तो देनी पड़ेगी। हाजिर हूँ किस्मत में इंसाफ हो अनेक नाम, हाजिर हूँ किस्मत में इंसाफ हो अनेक नाम, किस लिए थी इंतजारी बतलाइए महाराज, क्या है दीवान से काम। ये सर नहीं झुका किसी खिजा खिजमत के सामने, ये सर नहीं झुका किसी खिजा खिजमत के सामने, और ये दीवान सर झुकाता है आपके सामने। वक्त रात्रि का हो गया और मिट गए दिल के भय, एक बार सब मिल बोलिए महाराज कंस की, बोले महाराज कंस की। हमारे कंस के वंश के क्या जय हो बोले हरि। जय शंकर की दीवान, जय शंकर की जय भैया। जय शंकर की दीवान। दीवान हुआ तू दीवाना, खाता पीता सोता है, तुझे कुछ मालूम नहीं इस मथुरा में क्या होता है। मालूम है कि खा के सोता है। दीवान हुआ मैं दीवाना, दीवान हुआ मैं दीवाना, बस खाता पीता सोता हूँ, और जब रात के 12 बजते तो मेहरारू के कपड़े धोता हूँ। घरवाली के कपड़े धोता है। क्या हमारे राज्य में धोबी नहीं है? दो भी मर गए हैं, 2-4 जिंदे हैं। जो कल तुम्हें कार्य बतलाया था वो कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ? तुम यहाँ से बसदेव जी को लेने के लिए गए थे। आप नाराज है इसलिए मैं लेट आया हूँ, मैं कारण बता देता हूँ। कारण बताओ। आज मैं दरबार में क्यों विलंब से आया हूँ, इसका एक कारण है महाराज। क्या कारण है? मैं तेजी से चल रहा था आपके डर की वजह से ही। मैंने सोचा आज दीवान तू लेट हो गया दरबार में तो महाराज डांट मारेंगे, फटकारेंगे, इसलिए मैं रास्ता में तेजी से चल रहा था तो मैंने रास्ता में 2 व्यक्तियों को झगड़ा करते देखा। कैसे? नल हेडपंप पर झगड़ा कर रहे थे, चापाकल पर। किस बात पर? एक व्यक्ति कह रहा था दूसरे व्यक्ति से कि हेडपंप चलाओ, मुझको प्यास लगी है, पानी पीना है। उसने कहा कि मैं नल नहीं चलाऊंगा क्योंकि मैं अपने घर का साहबजादा हूँ। दूसरे ने कहा कि तू चला बेटे, मुझको प्यास लगी है, मुझे पानी पिला। उसने कहा कि मैं भी नल नहीं चलाऊंगा क्योंकि मैं अपने घर का नवाबजादा हूँ। सरकार, एक साहबजादा और एक नवाबजादा दोनों व्यक्ति झगड़ा कर रहे थे और प्यास मुझको भी लगी थी, मैं भी उसी नल पर पहुंच गया। हाँ। मैंने कहा भाई नल चलाओ, मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि मैं अपने घर का नवाबजादा हूँ। मैंने दूसरे से कहा, उसने कहा कि मैं भी नल नहीं चलाऊंगा। मैंने कहा क्यों नहीं चलाएगा? उसने कहा कि मैं साहबजादा हूँ, एक नवाबजादा एक साहबजादा। मैंने दोनों से प्रयास किया परंतु मना कर दिया। वो दोनों मिलके बोले, ए मोटे पेट वाले, तू नल चला, तू हेडपंप चला। मैंने कहा वाह बेटे वाह, बड़े चालाक हो, तुम नवाबजादे और तुम साहबजादे, हम भी पक्के हरामजादे होंगे। बाती बातों में विवाद हो गया, बाती बातों में विवाद हो गया, इसलिए मैं आज दरबार में विलंब से आया हूँ। क्षमा चाहता हूँ, कल से मैं समय से पता, कल से समय पर आना। आज क्षमा कीजिए, अब आदेश कीजिए। जो कल तुम्हें कार्य बतलाया था हाँ, बसदेव जी को लेने के लिए, अभी मैं जा रहा हूँ, आप पर्दा लगवाएं, मैं तुरंत जा रहा हूँ। लेने जा रहे हो? हाँ, ठीक है, लेने जा रहा हूँ, यहीं आ गए हैं वैसे प्रथम दौड़ियों पर, अभी लेके आता हूँ। लेकर के आओ। जब तो आएंगे। हाँ जाइए, शीघ्र जाइए। अभी जाता हूँ बसदेव जी के पास। हाँ चलते। कहो। महाराज अंदर हैं? हाँ महाराज अंदर दरबार में हैं। तो बुला के लाओ, जो बोल दो दीवान जी पधारे हैं दीवान जी मथुरापुरी से। ठीक है, अभी खबर कर रहे हैं। जाओ खबर करो, सूचना। महाराज की जय हो। कहो सेवक। महाराज प्रथम दौड़ियों पर देश दीवान जी का आगमन हुआ है। दीवान जी आए हुए हैं जी। ठीक है, उनको स्वागत के साथ अंदर लेकर के आओ। जो आज्ञा महाराज। हाँ दीवान जी कहिए मंत्री जी, आपको महाराज ने अंदर बुलाया है। अंदर क्या हमको बंदर बनाएंगे? अरे बंदर नहीं, स्वागत के साथ अंदर चलिए। आइए आइए पधारिए। चलो।
आइए आइए दीवान जी, आइए आइए आइए। दीवान जी आइए, आपका स्वागत है आइए। बटेश्वर राजधानी में। अच्छा ये बताइए वसुदेव जी, कहिए, मैं आपके लिए खुशी का समाचार लाया हूँ। खुशी का समाचार क्या है? आप मेरा मुंह मीठा कराओ, ऐसा समाचार लाया हूँ। यदि आप सुनोगे तो आप गदगद हो जाओगे, खुश हो जाओगे। सेवक दीवान जी महाराज मीठा कराइए, हमें खिलाएंगे। हैं? गुड़ खिला दे। हाँ खिलाइए, जो भी मीठा हो। खिलाओ, मीठा जल्दी खिलाओ, जल्दी जल्दी। ये लो। अब सुनिए, सुनाइए। अच्छा ये बताइए, आपका हो गया? क्या? वही 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 क्या होता है? ये सब समझ रहे हैं। समझ ज्यादा सोगे तो मुंह में घुस जाऊंगा आराम से। अरे वही क्या हम नहीं समझ रहे हैं? अरे वही मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष, लड़का लड़की नारियल पकड़ो, समझो। शादी? सादा सादा। सादा नहीं, शादी होती है। अच्छा हो गया? हाँ हमारी 6 शादी हो चुकी है दीवान जी। अरे क्या हुआ दीवान जी? आपकी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, आपके 6 विवाह हो गए। हाँ 6 शादी आपकी मथुरापुरी से हुई है। और हमारा 1 विवाह हुआ है। हमारी घरवाली ने, हमारी मेहरारू ने मार पीट के भगा दिया, झारखंड आ गए अच्छा। पैसे के लिए। और आपके 6 विवाह हो गए। हाँ। और फिर भी आप ऐसे के ऐसे ही हो। अच्छा सुनिए, कहिए। 1 विवाह और कर लीजिए। ऐसा है दीवान जी, जी। अब हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों? अब विवाह नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। आपके 6 विवाह हो गए और हम कह रहे हैं कि 1 विवाह और कर लो, तो आप मना कर रहे हैं। एक ट्रेन होती है, एक उदाहरण देता हूँ। हाँ। एक ट्रेन होती है, ट्रेन में इंजन होता है एक और डिब्बे होते हैं अनेक। मान लीजिए ट्रेन में 30 डिब्बे हैं और एक इंजन 30 डिब्बों को प्रतिदिन खींचता है। और किसी दिन उसमें 31वां डिब्बा फिट कर दिया जाए, कि इंजन उसको नहीं खींचेगा। मेरे कहने का मतलब है, आप जब 6 को खींच रहे हो तो 1 को और खींच ले जाना। दीवान जी अब हम विवाह नहीं करेंगे, हमारी इच्छा नहीं है। तो वसुदेव जी, हाँ। आप बार बार विवाह के लिए मना कर रहे हैं। साथ ही साथ महाराज कंस का यह भी कहना है, यदि आप विवाह नहीं करोगे तो आप युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। अब आप सोच लीजिए, युद्ध करोगे या विवाह? तो युद्ध भी करना पड़ेगा। दीवान जी आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, जो महाराज कंस है वो हमसे बड़े राजा हैं। हाँ। और वो हमारे मित्र भी है। भला हम अपने मित्र से युद्ध कैसे कर सकते हैं? तो फिर क्या करोगे? क्या करेंगे? अब आपकी शर्त स्वीकार करनी हाय पड़ेगी। हाय हाय, विवाह करोगे ना? युद्ध का नाम लिया तो विवाह के लिए हाँ कर दिया। अरे वो कहते हैं ना कि मन भावे मूड हलावे। आज की डेट में कोई विवाह के लिए मना करेगा ना? इस बाबा से कह दोगे ना, इस बाबा से, ये जो बैठा सर पे एक भी बाल देंगे, ये भी कह देगा करूंगा करूंगा। कोई पढ़ा हाँ, तो फिर? तो सुनिए, सुनाइए। बारात में बुढ़े व्यक्ति नहीं जाएंगे। क्यों? मुझे बुढ़े व्यक्तियों से सख्त नफरत है। क्यों नहीं जाएंगे? वो इसलिए नहीं जाएंगे, इनके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। वो हमने लड्डू बनाया है, चुमचुम बनाई है, इमरती बनाई है, रसगुल्ला बनाया है, बर्फी बनाई है, और ये सब माल को बिगाड़ेंगे। इसलिए जवान चलेंगे जितने भी हैं, अच्छा सब जवान चलेंगे। और तो चलिए। चलिए। और आज वसुदेव की शादी है, आज वसुदेव की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज वसुदेव की शादी है, आज वसुदेव की। ये सही नहीं है। अच्छा दूसरा गाते हैं, बहारो पत्थर बरसाओ, मेरे घर भूत आया है, मेरे घर भूत आया है। भूत नहीं धूप कहा जाता है महाराज को। इनसे नहीं कह रहा, वो पीछे जो चल रहे बारातियों से कह रहा हूं। इनसे नहीं, बारातियों को भूत बता रहे ये तो हैं। भूत है ना, एक से एक है। बहारो ईंट बरसाओ, मेरे घर भूत आए हैं, मेरे घर भूत
महाराज को बुला के लाता हूं। महाराज धराराज कंसराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज की जय हो। कहो दीवान। महाराज बारात के सहित वसुदेव जी आ चुके हैं और मैंने बारात को उस जगह ठहराया है जहां पहले घोड़े बांधे जाते थे, वहां मैंने बारात को ठहरा दिया है। है दीवान, वो हमारे रिश्तेदार हैं, उनका स्वागत करने के लिए हम स्वयं चलना चाहते हैं। आइए आइए। चलो। आइए श्रीमान। आइए आइए। है? क्या कर रहा है? आप क्या कर रहे हैं? हम मिल रहे हैं। किससे? अपने रिश्तेदार से। आप अपने मित्र से मिल रहे हो? हाँ। हम अपने चित्र से मिल रहे हैं। है दीवान, ये तुम्हारा चित्र है। कहिए श्रीमान, कहिए। आपको यहाँ तक आने में कोई प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं राजन, हमें कोई कष्ट नहीं हुआ। तो जो हमारी जो लगन पत्रिका गई थी, हाँ। क्या आपको स्वीकार है? हाँ राजन, हमें साथ की शर्त स्वीकार है। तो दीवान, हमारी बहन देवकी को बुलाया जाए। सुनिए सुनिए, उनको तो मैं बुला लूंगा। उनको बुलाने से पहले हम भूपा जी को चेक करना चाहते हैं, वसुदेव जी को, क्योंकि ये बुआ जी की जिंदगी का सवाल है और कहीं इनमें कोई कमी हुई, इसलिए मैं इनको चेक कर लेता हूँ। वहाँ चेक करके नहीं लाया? वहाँ नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया, यही चेक करना है। देख ले। वसुदेव जी इधर आओ, आप बुरा मत मानना, ये बुआ जी की जिंदगी का सवाल है। चेक कर लेते हैं कहीं आपका कोई हाथ वाथ खराब तो नहीं है। एक हाथ ऐसे कीजिए, दूसरा हाथ ऐसे कीजिए, एक पैर ऐसे कीजिए, दूसरा पैर ऐसे कीजिए, दोनों पैर एक साथ कीजिए। नहीं कर पाओगे। इधर आओ, इधर आओ। शौक बुढ़ापा माटी लगावा, आजी पिया। ये विवाह नहीं हो सकता महाराज, मैं इस विवाह का विरोध करता हूँ। है? इस विवाह को यही बंद कर दिया जाए। विवाह क्यों नहीं होगा? विवाह इसलिए मत कीजिए क्योंकि वसुदेव जी बीच में से फटे हुए हैं। है? वसुदेव जी बीच में से फटे हुए हैं। जी जी। परंतु ये क्या है? तू भी तो फटा हुआ है। ओ, ये तो डिजाइन बनाई है ब्रह्मा जी ने, जान नहीं तो होगा। उनकी भी डिजाइन है तुम्हारी। अभी मैं बुला लेता हूँ। बुलाओ। राजकुमारी का दरबार में पधारना हो। राजकुमारी पधार रही है। और धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार प्रिय प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। फतेहपुर से वसुदेव जी आए, फतेहपुर से वसुदेव जी आए, आए हैं करके सिंगार, सिंगार प्रिय प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। देखिए भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, बहनों की भौजाइयों प्लस यहाँ के नाइयों तथा हलवाइयों, हमारी बात सुनना गौर से। वसुदेव जी का और देवकी का विवाह होने के लिए जा रहा है। जब मैं 3 बोल दूं तो आप ताली बजा देना जोरदारी से। 3 बोलूं तब बजाना। और आप चिंता मत करना, आपके लिए मैंने नाश्ता की पूरी व्यवस्था की है। क्या व्यवस्था है भाई इनकी? मिट्टी के तेल के समोसे और बकरी के दूध की चाय बन के तुरंत गर्मा गर्म अभी आ रही है। देखो बुढ़िया के मुंह में पानी आ गया। ला तक ले आइयो तो हाथ उठा लीजिए, हाथ उठा लो। नीचा करो, नीचा करो, नीचा करो। पहले इनको पूछ लेते हैं। आपको ये बताओ, आपको हमारी बुआ जी पसंद है? पसंद है यो दुद्धा, पसंद है। अब आपको पसंद है? समझ गए, समझ गए। देख लो लड़के की तरफ, एकदम नाक वाक बढ़िया पतली है। 3 पे ताली बजाना। उठाइए हाथ, उठाइए।